हेलो दोस्तों। अभी जेम्स क्लियर की एक बुक है जिसका नाम ऑटोमिक हैबिट्स है। ये बहुत पावरफुल बुक है। इसका जो मेन मोटो है वो क्लियर कहते हैं कि छोटे बदलाव असाधारण परिणाम लाते हैं। बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय इस किताब में बताए गए हैं। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है हिंदी में, तो मैं भी इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ। करीब मैंने 79 पेजेस पढ़ लिए, बट फिर मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों ना मैं इस लर्निंग्स है उसको आपको भी साथ में बताते जाऊं, मैं क्या सीख रहा हूँ और आपके क्या व्यूज़ आते हैं। इससे ये होगा कि मैं तो सीखूंगा ही और आपको भी सीखने में मदद मिलेगी। तो क्योंकि मुझे अपनी हैबिट्स को ठीक करना है। कई ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे वर्क है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको मुझे पूरा करना है। तो इसलिए मैं इन आदतों को सुधारना चाहता हूँ और आदतों को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं 79 पेज पर हूँ। मैं ये लिखा हुआ है कि कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा या प्रोत्साहन की कमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों में प्रेरणा या प्रोत्साहन की कमी नहीं होती। उनमें जो कमी होती है वो स्पष्टता, मतलब क्लियरिटी की कमी होती है। उन लोगों में जो कमी होती है उसको बोलते हैं स्पष्टता या क्लियरिटी की कमी। कमी होती है वो स्पष्टता की कमी होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे उस काम को कब और कहाँ करेंगे। मतलब जैसे अगर कोई आप काम करना चाह रहे हैं, तो जैसे मुझे खाना खाना है, बट अब मुझे ये डिसाइड नहीं है कि मुझे कहाँ खाना खाना है, किस स्थान पर कितने बजे खाना खाना है। ऐसे ही कई काम होते हैं। खाने जैसी चीज़ है तो इसको तो हम करेंगे ही, कैसे ही भूख लगेगी तो खाएंगे ही। लेकिन ऐसे कई काम होते हैं, जैसे मैंने दोस्त से बोल दिया हाँ मैं मिलूँगा, ठीक है, लेकिन मैंने स्पष्ट नहीं बताया कि मैं कब मिलूँगा और कहाँ मिलूँगा, तो 99% चांसेस हैं कि मैं उससे मिलूँगा ही नहीं, है ना। या मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि मुझे ये वाला हार दिला दो, तो ठीक है, मैं बोल दूंगा हाँ दिलाऊंगा। बट अगर मैंने बोला ही नहीं कि मैं कब दिलाऊंगा, कैसे दिलाऊंगा, उसके बारे में पूरा प्लान नहीं है मेरे, तो मेरा काम 100% या 99% फेल होना ही है। तो नतीजा यही होता है कि लोग बेहतर बनने के लिए सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं और वे जीवन भर इंतज़ार ही करते रहते हैं, वो टाइम आता ही नहीं है। अब आता है सेकंड पैराग्राफ जिसमें लिखा है कि क्रियान्वयन इरादा तय करने के बाद आपको प्रेरणा के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। क्रियान्वयन का इरादा तय मतलब क्रियान्वयन में का मतलब ये होता है, क्रियान्वयन से मतलब हुआ कि जो आपका टास्क है या लक्ष्य है, जो आपको करना है उसको क्रियान्वयन किया जाए। तो क्रियान्वयन का मतलब है एक्शन। अगर आप उस पे एक्शन का जो पूरा डिटेल है वो उसमें लिख दें कि आप किस समय कहाँ पर कैसा बिहेव करेंगे। क्रियान्वयन का इरादा तय करने के बाद आपको प्रेरणा के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो कई बार हम बोलते हैं कि यार हमको प्रेरणा मिलेगी तब हम करेंगे अंदर से, बट अगर हमने पहले से ही उसका क्रियान्वयन कर लिया है, एक्शन प्लान बना लिया है, तो मैं इसको बोलूँगा एक्शन प्लान। तो अगर आपने एक्शन प्लान या क्रियान्वयन कर लिया है तो आपको फिर ज़्यादा प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होगी कि यार मुझे दोस्त से मिलना है या ये कोई काम करना है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन चाहिए या प्रेरणा चाहिए कि यार हाँ यार उसने इतनी मदद की थी, उससे मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली उसको कर पाएंगे। जैसे आज मैं एक अध्याय लिखूं या नहीं, जैसे लेखक ये बुक लिख रहे थे तब उनको ये था कि मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं। तो आज मैं सुबह ध्यान लगाऊं या लंच के समय लगाऊं, मेडिटेशन या ध्यान करूं तो किस टाइम पे करूं, सुबह करूं या लंच के टाइम करूं। जब काम का पल आता है तो निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आपने अगर टाइम डिसाइड किए कर दिया है अपनी एक्शन का, तो आपको फिर डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ये करूं या ना करूं, क्योंकि आपका अगर टाइम आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको उस टाइम पे ये एक्शन लेना है, तो दो चीज़ें आपको देखना है। पहला तो टाइम प्लस एक्शन। अगर ये आपका प्री डिसाइडेड है कि मुझे 1:30 पर लंच करना है, तो मैं इस टाइम पे कर लूँगा
मॉर्निंग में मुझे 4:45 पर मेडिटेशन करना है तो मैं इस टाइम पर मेडिटेशन कर लूँगा। लेकिन अगर मेरा मेडिटेशन का टाइम ही डिसाइडेड नहीं है कि मुझे कितने बजे करना है तो फिर हो ही नहीं पाएगा। जैसे मेरा एक टाइम है कि मैं रोज़ सुबह 6:25 पर जिम जाता हूँ। मैंने अपना डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस टाइम पे जिम ही जाना है, तो मैं सप्ताह में जिस दिन जिम बंद रहता उस दिन नहीं जाता, बाकी हर दिन मैं इस टाइम पर निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, जो मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बहुत फ़ायदा होता है इस बुक को पढ़ने से। आप सभी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो भी लैंग्वेज आपको प्रेफर्ड लगे, हिंदी लगे, इंग्लिश लगे, आप उसमें ले सकते हैं। इसके जो लाभ हुए हैं, इसलिए मैं 79 पेज से स्टार्ट करूँ क्योंकि मैंने 79 ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। मैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं वो उन पेजों की भी जो डिस्क्रिप्शन या डिटेल है जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उसको पढ़ पढ़ के, वो मैं आपको बाद में या वीकेंड में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए ही बनाऊंगा कि मैंने अपने को स्टार्ट कैसे किया। स्टार्ट करना सबसे टफ होता है दोस्तों, तो वो चीज़ को अगर आप चाहें तो मैं उसको भी करा सकता हूँ। और कैसे एक्शन लेना है, कैसे करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है कि आप एटलीस्ट घर से बाहर तो निकले जिम के लिए। मेरे सामने ये 45 डेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, उनको मैंने फेस किया है। को हैंडल करते हुए मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा और रोज जाना आना, ये सब चीज़ें कि आगे इसमें लिखा हुआ है कि आप योजना बनाते समय ही निर्णय ले चुके हैं और आपको तो बस उस पर अमल करना होता है। तो आप, अगर आपने पूरा योजना बना लिया, ये मेरा प्लान है, इतने टाइम पे लंच होगा, इतने टाइम पे मेडिटेशन होगा, मैं वेकअप करता हूँ 4:30 पर हूँ, फिर मेरा जिम जाने का टाइम होता है, देन इसके बाद मेरा 8:30 पे मुझे मिल्क लेने या कोई सामान है घर का, वो मैं PM तक, 9 AM तक सॉरी, तो 9 AM के बाद फिर मैं ऑफिस के लिए प्रिपेयर करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, जो भी है 9 to 5 या 9 to 6 या 7 8 तक, डिपेंडिंग अपॉन द काम, जो वर्क रहता है उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। और उसके बाद इवनिंग फिर से एक मेरा शेड्यूल है 9 to 10, वो करता हूँ और उसके बाद फिर मैं 10 के बाद सोने का स्टार्ट करता हूँ। 10:30 या 11 से पहले मैं सो ही जाता हूँ। 100% ये कई बार नहीं होता है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा भी डिले करके करते हैं तो भी ये फॉलो हो जाता है धीरे। अपनी आदतों के संबंध में इस रणनीति को लागू कर दें। अपनी आदतों के संबंध में इस रणनीति को लागू करने का सरल तरीका यह है कि आप इस वाक्य को पूरा कर दें, मैं यह काम इस समय पर इस जगह करूँगा। तो आपको क्या करना है कि को किसी भी काम को इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा था। तो आप बोलेंगे कि मैं यह काम, या जो भी व्यवहार है आपका, ठीक है, मतलब आपको टाइम बताना है कि इस टाइम पर आप करेंगे और इस जगह। मेडिटेशन का मेरा विजुलाइजेशन होता है कि जो कि 5:55 पे होता है, ठीक है। तो मैं 5:55 पे विजुलाइजेशन करता हूँ। होम ऑफिस रूम है जिसमें, और ये टाइम है, तो ये एक्शन हो गया विजुलाइजेशन। 5:55 हो गया टाइम, और प्लेस हो गई मेरा होम ऑफिस रूम। तो ये मेरी तीनों चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं, इसलिए इसमें मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं रोज़ टाइम पर ये कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर आप बोलेंगे मुझे विजुलाइजेशन या मेडिटेशन करना है तो फिर वो पूरा दिन निकल जाएगा, आप कभी कर ही नहीं पाओगे। ये मेरे साथ ही बहुत बार होता था। तो ये इस बुक में बताया है। तो इसमें बोला है कि ध्यान, मैं किचन में सुबह 7 बजे 1 मिनट ध्यान करूँगा, ठीक है। तो ये इनने इनने भी ऐसी एग्जांपल लिया है कि ध्यान करेंगे 7 बजे 1 मिनट का ध्यान करेंगे। अध्ययन करना या पढ़ाई करना, मैं अपने बेडरूम में शाम को 6 बजे 20 मिनट तक स्पेनिश का अध्ययन करूंगा। देन फिर उनने बोला है कि व्यायाम करना, मैं स्थानीय जिम में शाम को 5 बजे 1 घंटे तक व्यायाम करूंगा। विवाह, मैं किचन में सुबह 8 बजे अपने जीवन साथी के साथ चाय बनाऊंगा। तो ये ऐसे इनने बता दिया है चीज़, मैं भी कर रहा हूँ जो इस बुक में लिखा हुआ है।